नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हैकर किसे कहते हैं। हैकर क्या होता है। किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी कमियों को जानकर उसके कंप्यूटर में घुसना और पूरी तरह से कंट्रोल जमा लेना ही हैकिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह जो किसी भी मीडिया डिवाइस को अपने नियंत्रण में लेना और उसमें मॉडिफाई करना ही हैकर कहलाता है। हैक का मतलब किसी सिस्टम को बाईपास करना होता है। हैकर कंप्यूटर के बारे में एक आम इंसान से ज़्यादा जानते हैं। इनका कंप्यूटर स्किल एक्सीलेंट होता है। पर एक बात यह भी है कि हैकिंग सिर्फ सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भी होता है। हैकर कोई खराब वर्ड नहीं है, बस ये निर्भर करता है कि वो अपनी जानकारी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे सही कहे तो हैकर एक हाईली टैलेंटेड इंसान होते हैं और एक हैकर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बहुत से हैकर ऐसे होते हैं जो अपनी जानकारी को साइबर सिक्योरिटी में सरकार की मदद करते हैं और कुछ तो ऐसे बुरे हैकर भी होते हैं जो सरकार को ही चुनौती दे देते हैं। पर कुछ हैकर अच्छा काम भी करते हैं। सच तो यह है कि आज जितनी भी इंटरनेट में आविष्कार हुए हैं हैकर ने ही किए हैं। हैकर का मतलब कोई बुरा काम करने वाला नहीं होता है। हैकर का मतलब होता है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने शो करना और लोगों की हेल्प करना। हैकर 3 प्रकार के होते हैं। पहले ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर बहुत ही खतरनाक और बुरे हैकर होते हैं जो किसी की भी सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं, उनका पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं, किसी का भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट चोरी कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आते हैं वाइट हैट हैकर। ये वो हैकर होते हैं जो कंप्यूटर में क्या कमी है जानने के लिए या नेक मकसद के लिए हैकिंग करते हैं। इन्हें एथिकल हैकर या वाइट हैकर भी कहते हैं। ऐसे हैकर सरकारी संगठन जैसे FBI, CBI, पुलिस या बहुत बड़े IT कंपनीज में जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ काम करते हैं। इनका काम होता है कि किसी सिस्टम के सिक्योरिटी में जो कमियां हैं उनको जानना और उस सिस्टम को ठीक करना। नंबर 3 पे आता है ग्रे हैट हैकर। ये वो हैकर होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों काम करते हैं। किसी के सामने तो ये वाइट हैकिंग करते हैं, लेकिन जब ये अकेले में होते हैं तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो एक क्रिमिनल जैसी होती है। और इसमें एक चौथी कैटेगरी भी जोड़ी जा सकती है जिसे सुसाइड हैकर कहते हैं। ये किसी खास कैटेगरी में नहीं आते। ये वो हैकर होते हैं जो आधी अधूरी जानकारी के साथ हैकिंग करते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि जो हम हैकिंग कर रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और ये अंत में एक बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं और अपराधी करार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसे ही एक हैकर के बारे में जानते हैं जिसने आधी अधूरी जानकारी के साथ नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर धावा बोल दिया, जिसका नाम था गैरी मकाइनन। गैरी एक बहुत ही जिज्ञासु बालक था जिसे कि एलियन और UFO के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से सीधा संपर्क किया जाए जिससे वो ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीज़ों को वो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे बाद में पकड़वा दिया। गैरी को बहुत ही जल्द दोषी करार दिया गया क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा की
वेबसाइट को अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस को वेबसाइट में पोस्ट भी कर दिया। इससे पता चलता है कि गैरी कोई आम लड़का नहीं था। उसने यूएस मिलिट्री वाशिंगटन नेटवर्क को यहाँ की 2000 से ज़्यादा कंप्यूटर मौजूद हैं उसे उसने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि आपके पास भी कोई हुनर है तो उसे लोक भलाई के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप देश की जो कानून व्यवस्था है उसके विपरीत यदि आप कोई काम करोगे तो वह काम आपके और आपके परिवार के लिए दुखदाई साबित होगा। खासकर आज इंटरनेट के युग में जो युवा पीढ़ी में आगे बढ़ने की दौड़ लगी हुई है, इस दौड़ में शामिल होने के साथ साथ आपको कानून व्यवस्था और पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। जिंदगी में कभी भी जीतने के लिए नहीं दौड़ना, लंबी रेस के घोड़े बनो जो ना कभी रुकते हैं और ना कभी थकते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, और जो हमेशा अपने और दूसरों के लिए हितकारी साबित होते हैं। मैं कोई लेखक या वक्ता नहीं हूँ। जिंदगी ने आज तक जो सिखाया है वहीं आपके साथ शब्दों के माध्यम से साझा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और ताकि भविष्य में आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय जवान,